क्लास 7 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने अभी तक पिछली क्लास में पाठ 9 तक अपन ने कहानी पढ़ी थी। अब इसके बाद पाठ 9 तक अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन पाठ 10 पढ़ेंगे, सुभाषितानी। अभी आपने अच्छे पेपर किए होंगे। अभी हमने पेपर आपके चेक नहीं किए हैं, कर रहे हैं। जैसे होते जाएंगे आपको भेजते जाएंगे। तो अभी ठीक है। अब आप आज से आप पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, जो समझा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझना है। अब अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे अब आप, है ना। अभी तो आपने कर दिया, अच्छा किया होगा। अभी हमने चेक नहीं किया है, अब करेंगे तो हम भेजते जाएंगे आपको। ठीक है। अभी 10वां पाठ 9 तक कहानी हमने आपको समझाई थी। ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। तो अभी पाठ 10 के सुभाषितानी के श्लोक हम आपको समझा रहे हैं। आज हम समझा रहे हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर देंगे, तो पीडीएफ फाइल में आपको देंगे, तो आप लिखना। और इसके अलावा पाठ 9 की जो कहानी हमने आपको समझाई थी उसकी भी हिंदी की हम बाद में आपको हिंदी में, और इसकी सुभाषितानी के श्लोक की हिंदी में पीडीएफ फाइल में देंगे, तो वो सब आप लिखना। ठीक है। अभी पाठ 10 सुभाषितानी का हम आप श्लोक समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से अच्छे से सुनना और समझना। देखो, पहला सुभाषितानी का मतलब आप जानते हैं। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? अच्छे, सुभाषित, यानी जो अच्छे से बोले जाएं, वो सुभाषित होते हैं, श्लोक, है ना। तो अभी आप देखो, जो नीति की शिक्षा दें, ठीक है, वो सुभाषित श्लोक होते हैं। तो अभी पहला क्या है? प्रातः काले त्यजेत संयम ईश्वरम प्रथमम स्मरेत। प्रातः काल उठकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल यानी सुबह, त्यजेत संयम ईश्वर मैंने बिस्तर छोड़कर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। नित्य कर्माणि कृत्वा, उसके बाद जो हम नित्य कर्म करते हैं, नहाना धोना, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? कुर्यात् अध्ययनम ततः यानी फिर उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, यानी पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल उठकर बिस्तर को छोड़कर हमें सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, फिर नित्य कर्मों को करके अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अभी दूसरा क्या है? चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रन योह मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके यानी इस संसार में, लोक यानी संसार और शीतल यानी ठंडा। इस संसार में चंदन जो होता है उसको ठंडा माना जाता है। भगवान को अपन चंदन लगाते हैं ना, तो चंदन क्या माना जाता है? शांति का प्रतीक है, ठंडा माना जाता है। तो इस संसार में चंदन ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी शीतल ठंडा चंद्रमा माना जाता है। चंदन से भी शीतल यानी ठंडा, शांति देने वाला चंद्रमा माना जाता है। लेकिन चंद्र चंदन योह मध्य, लेकिन चंद्रमा और चंदन, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा शीतल क्या माना जाता है? सबसे ज्यादा ठंडा और शांति देने वाली क्या मानी जाती है? शीतला साधु संगति है। साधु की संगति यानी अच्छे व्यक्ति की, अच्छे मनुष्य की, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, अच्छे मनुष्य की संगति चंद्रमा और चंदन से भी ज्यादा सुख देने वाली, शांति देने वाली, ठंडक देने वाली होती है। तो इसके बाद तीसरा क्या है? भूमि गरीयसी माता। भूमि से भी बढ़कर है। भूमि से भी बढ़कर कौन है? माता। भूमि गरीयसी माता। भूमि यानी इस पृथ्वी से, हम पृथ्वी को माता मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी क्या है? माता, गरीयसी माता। और खात उच्च तरह पिता, और खात उच्च तरह मतलब आकाश। पिता किससे ऊंचा है? आकाश से भी ऊंचा पिता की संज्ञा दी गई है। फिर जननी जन्मभूमि से, जननी यानी माता और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। माता और जन्मभूमि किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से भी बड़ी है।
भूमि से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता, और माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बड़ी हैं, श्रेष्ठ हैं। ठीक है। अब चौथा देखो, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, यानी उत्सव में जब हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है, व्यसने जब हम कोई त्योहार मनाते हैं, खुशी आनंद मनाते हैं, मनोरंजन करते हैं, उस समय दुर्भिक्षे यानी जब सारे संसार में अकाल पड़ता है, चारों तरफ अनाज पैदा नहीं होता, लोग भूखे मरने लगते, वो कहलाता दुर्भिक्षे। और शत्रु संकटे, शत्रु संकटे यानी जब दूसरा कोई देश हमारे देश पर चढ़ाई कर देता है, आक्रमण करता है, तो वो शत्रु संकट कहलाता है। तो उत्सव में, व्यसने यानी मनोरंजन के समय, और अकाल पड़ने में, और शत्रु के संकट में यानी जब कोई हमारे देश पर आक्रमण करता है, इस समय राजद्वारे में और राज दरबार में जब राजा बुलाए और कोई व्यक्ति ना जाए, और शमशान में जब किसी की मृत्यु हो और कोई व्यक्ति ना जाए शमशान में, चा यह तिष्ठति सह बांधवः, इन सब में जो लोग जाते हैं वो वही भाई के समान होते हैं, क्योंकि जो हमारे सुख, अपन कहते हैं ना सुख दुख में जो साथ देता है वही हमारा सब कुछ होता है। तो यहाँ वही बात कही गई है कि उत्सव में जब हमारे यहाँ कोई त्योहार हो, उत्सव हो, परेशानी हो, अकाल पड़े, शत्रु संकट हो, और राजा के दरबार में, और जब किसी की मृत्यु होती शमशान घाट में, जो साथ देता है, जो जाता है, वही हमारे भाई के समान होता है। ठीक है ना। तो कहते हैं ना सुख दुख में साथ देने वाला ही हमारा सब कुछ होता है, तो यहाँ वही कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ राज दरबारी में, शमशान में जो रहता है, तिष्ठति यानी जो जाता है, रुकता है, तो वही हमारे भाई के समान होता है। ठीक है। अब पांचवा, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः, ये क्या है, नीति की शिक्षा दी गई इसमें। तो महाजन, महाजन यानी अच्छे मनुष्य का संसर्ग, संसर्ग यानी साथ, अच्छे मनुष्यों का साथ हमारे लिए कैसे उन्नति कारक नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कैसे उन्नति कारक नहीं होगा, मतलब उन्नति कारक होगा, मतलब हमारे लिए ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होगा। महाजनों का साथ, अच्छे व्यक्तियों का साथ हमारे लिए ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होगा। तो महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः, तो महाजन लोगों का साथ हमारे लिए कैसे उन्नति कारक नहीं होगा, बल्कि का उन्नति कारक होगा। जिस प्रकार पदम पत्र स्थितम, पदम यानी कमल, कमल के पत्ते पर रखा हुआ, स्थितम यानी रखा हुआ, पदम यानी कमल, पत्र यानी पत्ते पर, स्थितम तोयम धत्ते, तोयम यानी जल, कमल के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर जब पानी गिरता है तो उसमें बूंद रहती है, तो पत्ते पर बूंद पड़ी रहती है, कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें पड़ी रहती हैं। तो धत्ते मुक्ता पलश्रियम, तो उसमें ऐसा, वो देखने में ऐसा लगता है, वो इतना चमकता है कि देखने में ऐसा लगता है कि वो मोती रखा हो। कमल के पत्ते पर रखा हुआ जल, जल की बूंदें हमें कैसी प्रतीत होती हैं, कैसी लगती हैं, जैसे मोती, मोती चमक रहा हो। तो इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि महाजनों का साथ कैसे उन्नति कारक नहीं होगा, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद मोती के समान चमकती है और मोती के समान सुंदरता दिखाई देती है, उसमें मोती के समान वो सुंदरता को धारण कर लेती है। इसी तरह महाजनों का साथ भी हमारे लिए बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ठीक है। 6 नंबर, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः, ये तो आपने ये वाला 6 में भी पढ़ा है आपने। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षः, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो फला हुआ वृक्ष रहता है वह हमेशा झुक जाता है, झुका हुआ रहता है। तो नमन्ति गुणिनो जनः, यहाँ पर जो गुणवान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी तुलना किससे की गई है, फले हुए वृक्ष से। जिस प्रकार फला हुआ वृक्ष झुका रहता है, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो नम्र होते हैं, सबके साथ नम्रता से व्यवहार करते हैं, मतलब सबके सामने झुकते हैं, झुकते हैं यानी सबका अभिवादन करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। झुकने का मतलब यह है। तो जिस प्रकार फला हुआ वृक्ष झुका रहता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह हमेशा ही फले हुए वृक्ष के समान दूसरों का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। किंतु शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन,
जिस प्रकार सूखा हुआ वृक्ष कभी झुकता नहीं है, यदि उसको जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करेंगे तो उसकी लकड़ी टूट जाएगी। तो यहाँ कहा गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वह उनकी तुलना कैसे की गई है, सूखे हुए वृक्ष के समान की गई है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वह सूखे हुए वृक्ष के समान कभी किसी का आदर सम्मान नहीं करते, कभी किसी के सामने नहीं झुकते, अर्थात वह किसी को आदर सम्मान नहीं देते। जिस प्रकार फला हुआ वृक्ष झुका रहता है, उसी प्रकार गुणवान मनुष्य भी दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वह सूखे हुए वृक्ष के समान कभी किसी का आदर सम्मान नहीं करते, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ठीक है। लास्ट, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धि सेविनन, जो प्रतिदिन अभिवादन करते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं, यानी उनको आदर सम्मान देते हैं, नित्य यानी प्रतिदिन, बूढ़ों की वृद्धोपसेविना, बूढ़ों की सेवा करते हैं, जो प्रतिदिन बूढ़ों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं और प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी 4 चीजों में उनकी विद्या बढ़ती है? 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका मान सम्मान बढ़ता है और उनका बल बढ़ता है। क्योंकि कैसे बढ़ती है आयु विद्या? क्योंकि वह बड़े बूढ़े सभी को, छोटों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे से रहने की शिक्षा देते हैं, अच्छे से खाने पीने की शिक्षा देते हैं, अच्छी पढ़ाई की शिक्षा देते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार उनकी शिक्षा प्राप्त करके आयु, विद्या और यश और बल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया है कि जो प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश, यश मतलब मान सम्मान, और बल, बल मतलब शक्ति। तो उनकी आयु, विद्या, यश और बल, शक्ति बढ़ जाती है। इन 4 चीजों में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार ये हमने आपको 7 सुभाषितानी के श्लोक के अर्थ समझाए। बाद में इनका हम हिंदी अनुवाद लिख के और आपको PDF फाइल में भी लिखवा देंगे। कहानी का और श्लोक का हम आपको लिखवाएंगे और अगली क्लास में इसके प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, अभ्यास हम आपको PDF फाइल में देंगे। तो आप लिखना, अभी आज ये पढ़ना और समझना। ठीक है। इसके कठिन शब्द जो हमने आपको बताए हैं उनको भी समझना। ठीक है। थैंक यू।